हेलो बच्चों, नई अच्छी प्रॉब्लम्स के साथ दोबारा से वापस बैक टू पवेलियन। देखो, नीट 2020 इसी साल का क्वेश्चन है। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, तो इसके अंदर पूछा है एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक एवं नेत्रिका के मध्य नेत्रिका की फोकस दूरी भी, नेत्रिका की, कॉपी पेन चालू कर दो, फोकस दूरी क्रमशः 1 सेंटीमीटर एवं 5 सेंटीमीटर। देखो, नेत्रिका की ज्यादा है, इसमें 5 सेंटीमीटर है और अभिदृश्यक की कम है। एवं इनके बीच की दूरी, एवं इनके बीच की दूरी मतलब नली की लंबाई कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है। बिंब की अभिदृश्यक से दूरी क्या हो, यूं पूछा है भाई कि आंख पर तनाव न्यूनतम हो। देखो क्या शानदार चीज पूछी है भाई। दो बातों ही बातों में दो चीजें दे दी उसने। देखो आप क्या क्या, एक तो ये कि यहां से ये बिंब मान लो और यहां से यहां तक इस UO का मान आपको ज्ञात करना है। प्रतिबिंब देखो यहां बन गया, इससे प्रतिबिंब यहां बन गया, ये प्रकाश की किरणें, और ये बनाया मैंने अभिदृश्यक। अब देखो ये यूं कह रहा है आपसे कि ये जो दो प्रकाश की किरणें वो समानांतर है। बताओ नेत्र किस अवस्था में है? यहां जो नेत्र होगा, ये जो आंख है, बताओ यहां से देख रहा हूं मैं, यूं देख रहा हूं, बताओ क्या दोनों प्रकाश की किरणें मिलेंगी? क्या नहीं। कहां पर मिलेंगी? अनंत पर। तो VE बराबर कितना हो गया? इनफाइनाइट। यहां से यहां तक की दूरी UE बराबर क्या हो गया? FE हो गया। क्यों हो गया बताओ, बता सकते हो? और यहां से लेकर यहां तक की इस दूरी का मान हो गया VO। देख लो आप, ये कैसे पता चला? क्योंकि प्रतिबिंब का है अनंत पर, शांत नेत्र बन गए, तनाव रहित नेत्र बन गया, तनाव रहित नेत्र बन गए। एक ही बात है, तनाव रहित बोलो, शांत नेत्र बोलो, अनंत पर प्रतिबिंब बोलो, सबका मतलब एक ही। क्या क्या दे रखा है? FE बराबर 5 सेंटीमीटर, FO बराबर 1 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच की दूरी L बराबर दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है। बताओ UE का मान पता चल गया। देखो इसका मान पता है, FE पता है, तो इसका मतलब UE का मान पता चल गया। अब देखो इधर, चूंकि VE बराबर इनफाइनाइट, अतः UE बराबर FE होगा, और FE का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर। पहली चीज ये पता चली। अब देखो, चूंकि नली की लंबाई L बराबर VO, देखो ये परिमाण का ध्यान रखना भाई हमेशा। इसका मान कितना दे रखा है बताओ? नली की लंबाई का मान दे रखा है आपको टोटल 10 सेंटीमीटर, 10। VO का मान नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं, इसका मान 5 सेंटीमीटर। तो VO बराबर कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। नंबर 2, VO पता चल गया। FO पता है और VO पता है, तो UO आएगा नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि 1/VO माइनस 1/UO बराबर 1/FO। तो UO का मान निकालना है। इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, तो क्या आएगा? UOFO और FO माइनस VO, ये आएगा।
सॉल्व कर लो इसको। तो UO बराबर आएगा, अरे एलसीएम लेकर के उल्टा कर दो ना यार। तो U बराबर क्या आएगा, इस UO ऑब्जेक्ट लेंस से बिंब की दूरी, अभिदर्शक से बिंब की दूरी क्या होगी, तनाव न्यूनतम हो जाए। बताओ VO का मान आपने निकाला कितना, 5 सेंटीमीटर, ये कितना है 1 सेंटीमीटर, ये कितना है 1 सेंटीमीटर, और माइनस 5 सेंटीमीटर, कितना आया UO बराबर माइनस 5/4। तो UO बराबर आ गया माइनस 1.25 सेंटीमीटर। ये आपका अभी इसी साल का बिल्कुल ताजा, सबसे ताजा क्वेश्चन है, अभी जेईई मेन 2020 का सवाल है। ठीक है, अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। और राजस्थान बोर्ड में भी ऐसे ही लॉलीपॉप आते हैं, ऐसा ही लॉलीपॉप वो आ गया, लेकिन चित्र बनाना जरूरी है। अब देखो आपसे पूछा गया है एक नंबर 2, अवतल, एक अवतल लेंस एवं अवतल लेंस के लिए U एवं V के मध्य ग्राफ, जबकि प्रतिबिंब कैसा बनता है, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक है। तो देखो कैसा ग्राफ बनेगा, कुछ आइडियाज आपको अवतल लेंस के बारे में। क्या प्रतिबिंब वास्तविक बन सकता है क्या, बिल्कुल नहीं बन सकता। फिर वास्तविक क्यों लिख दिया, गलत, के मध्य ग्राफ बनाना। कैसा होगा, 4 ऑप्शन थे, उनमें से मैं आपको एक बताऊंगा। देखो ये एक आइडिया लो लेंस का, आपने इसके बारे में पढ़ा है, याद है कुछ, कहीं भी रख लो। मान लो मैंने ये बिंब को यहां रख दिया, बताओ ये बिंब है, अगर समानांतर प्रकाश की किरण आएगी तो बताओ कहां जाएगी, कुछ आइडिया। समानांतर प्रकाश की किरण आएगी और प्रकाश केंद्र से निकलेगी, प्रकाश केंद्र से तो सीधी निकल गई, यहां से आई और प्रकाश केंद्र से सीधी, लेकिन यहां से जो प्रकाश की किरण आई है वो कहां से निकलेगी, फोकस से। बोलो कोई दिक्कत, सही बोला या गलत बोला, गलत। थोड़ा सा आइडिया रहना जरूरी है आपको, क्या गलती, चलो बताओ। क्योंकि इस लेंस का काम क्या है, प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष से दूर भेजने का, डाइवर्ज करने का। अब इसको पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा तो मुझे यहां पर एक आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता हुआ नजर आएगा, ये बन गया। यहां से लेकर यहां तक की ये जो डिस्टेंस है ये तो होती है U, लेकिन यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, V। इसका मतलब U हमेशा V से ज्यादा रहेगा, हमेशा ही ज्यादा रहेगा। अच्छा बताओ, अगर मैं इसको पास में लाऊंगा तो क्या होगा, पास में लाऊंगा तो ये थोड़ा सा इधर आएगा। अगर मैं इसको इधर लाता हूं, देखो देखते जाना इधर, इसका जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा। अगर ये इनफाइनाइट पर होता तो फोकस नहीं, इसको इधर ले जाएंगे तो ये भी इधर जाएगा। देखो फोकस, अगर ये इनफाइनाइट पर चला गया, बताओ अगर ये इनफाइनाइट पर चला गया तो क्या होगा। ऐसा नहीं लग रहा आपको इनफाइनाइट से आ रही है सब, ये तो सीधी चल जाएगी, ये इसका फोकस है। तो ये प्रकाश की किरण जो है प्रतिबिंब का निर्माण जहां करेगी, ये देखो इधर प्रतिबिंब का निर्माण कहां होगा, फोकस पर होगा। इस कंडीशन में V बराबर, U बराबर कितना है इनफाइनाइट, और V बराबर कितना है F। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ V इज F। मतलब प्रतिबिंब का जो, प्रतिबिंब की जो दूरी है यहां से लेकर यहां तक की, इस मैक्सिमम दूरी का मान किसके बराबर हो सकता है, F के बराबर हो सकता है। ठीक है, और दूसरी चीज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ V इज F,
और हमेशा इसका मान जो है v का मान u से कम आएगा। तो ये ग्राफ इस तरह से आना चाहिए, इधर की तरफ v है, v का मैक्सिमम मान कितना हो सकता है, f के बराबर हो सकता है। अब देखो ध्यान से, तो ये ग्राफ आएगा इस प्रकार से आएगा। जब u का मान इनफाइनाइट हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, तो v का मान कितना हो जाएगा, f के बराबर। अच्छा बताओ, यहां देखो, इस जगह पर देखो, बताओ u बराबर कितना है, f। तो v का मान देखो, इस ग्राफ के इस बिंदु को देखो ध्यान से, कैसा नजर आ रहा है आपको, u का मान f है तो v का मान f से कम है, v का मान हमेशा कम आएगा, इस तरह का ग्राफ आएगा। तो ये अच्छा सवाल है जिसके अंदर कुछ आइडियाज आपको लेने थे, और ये आइडियाज सिर्फ सूत्र से और जो प्रतिबिंब आपने बनाए हैं उससे आएंगे, केवल प्रतिबिंब से मिलेंगे। क्या क्या देखो, क्या क्या चीजों का ध्यान रखा है इसके अंदर, मैं बताऊं आपको। पहली बात तो v is always less than u, v का मान हमेशा u से कम होगा। दूसरी बात, यदि u बराबर इनफाइनाइट हो तो v बराबर f हो जाएगा। मतलब क्या बात हुई ये कहने की, v का अधिकतम मान, v का अधिकतम मान क्या होगा, अधिकतम मान f के बराबर होगा। और वो भी कब होगा, जब बिंब कहां हो, अनंत पर। और चौथी एक और बात है, u बढ़ाने पर v का मान भी बढ़ता है, लेकिन कहां तक बढ़ता है, प्रारंभ में। प्रारंभ में u बढ़ाने पर v का मान बढ़ेगा। देखो u का मान बढ़ाने पर v का मान बढ़ रहा है, लेकिन v का मान हमेशा ही कम रहेगा भी। देखो इस बिंदु को देख लो, v का मान f के बराबर है, तो ये u का मान f के बराबर है, तो v का मान f से कम है। कम है, देखो यहां अड़ाया नहीं मैंने इसको, बल्कि यहां जाकर के अड़ेगा इस जगह पर। इसका मतलब यहां f से ज्यादा हो गया और यहां v का मान f के बराबर। तो क्वेश्चन को इस ग्राफ से हम इसके v और u के बीच में रिलेशन को समझ सकते हैं, ठीक है। और देखो आगे, एक क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए, बहुत अच्छा सवाल लगा मुझे ये, आप लोग देखना है इसको। ये भी 2020 का क्वेश्चन है, सारे जेईई मेन 2020 के क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखें, एक अवतल लेंस की, ये कौन सा सवाल हो गया, थर्ड क्वेश्चन। एक उत्तल लेंस की शक्ति P एवं दोनों सतहों, दो सतह होती है, दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्याएं, दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्याएं, पेन कॉपी निकाल लो, त्रिज्याएं समान कैपिटल R। अब इसकी बात होगी, अब एक अन्य समतलोत्तल, समतलोत्तल बताओ कैसा हुआ, समतलोत्तल क्या मतलब समझ में आ रहा है, एक तरफ समतल और दूसरी तरफ उत्तल, समतलोत्तल लेंस समान पदार्थ का बना है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का म्यू समान है, का बना है। कॉपी पेन चालू रखना, अच्छे से बनाते जाओ, बना है। जिसकी शक्ति 1.5 P है कि वक्रता त्रिज्या क्या होगी, वक्रता त्रिज्या क्या होगी, ये आपका सवाल है। अभी 2020 का सवाल है जो सितंबर में एग्जाम हुआ था। देखो ये आपको, ये इसकी दोनों तरफ की वक्रता त्रिज्या R दे रखी है। फोकस दूरी का सूत्र जानते हो, R/2 μ-1 यही होता है। तो बताओ 1/f, P बराबर क्या होता है मालूम है,
चूंकि P बराबर 1/f होता है, तो बताओ P बराबर, इसका उल्टा कर दो, 2μ-1/r, समीकरण नंबर 1, इसकी पावर ये है। अब देखो ये कौन सा लेंस हो गया, उत्तल लेंस। अब मैं बात करता हूं समतलोत्तल, एक तरफ समतल दूसरी तरफ अवतल। इसकी वक्रता त्रिज्या को मान लो क्या, r डैश। बताओ इसकी फोकस दूरी क्या होगी, एक ही तरफ है ना, इसलिए यहां एक आ जाएगा, r डैश अपॉन 1 इंटू μ-1, समान पदार्थ का, ये भी म्यू था और ये भी म्यू है। तो बताओ इसकी शक्ति, P डैश बराबर 1/f डैश, P डैश बराबर r डैश अपॉन μ-1। इसका मान कितना दे रखा है बताओ, 1.5p। अच्छा यहां से μ-1 का मान निकालो, दिस इंप्लाइज μ-1 बराबर, इसको इधर ले जाओ, PR अपॉन 2 रख दो। बताओ r डैश अपॉन, मान रखो इसका कितना, μ-1 का मान, इसको इधर ले जाओ, PR/2। तो नहीं, उल्टा करना पड़ेगा भैया, उल्टा तो करे ही नहीं अपन। बताओ क्या आएगा, P डैश बराबर f डैश का उल्टा, μ-1 अपॉन r डैश। दिस इंप्लाइज, इसका मान कितना है बताओ, P डैश का मान दे रखा है, कितना दे रखा है P डैश का मान, 1.5p बराबर μ-1 का मान PR अपॉन 2, अपॉन क्या आया, r डैश। r डैश का मान निकालना है, P से P कट गया, तो r डैश बराबर आया r अपॉन 2 इंटू 1.5 से गुणा करा 2 को, तो कितना आया, r डैश बराबर आ गया r/3। बहुत अच्छा सवाल है, जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत शानदार सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, अच्छा सवाल है। बोलो कोई दिक्कत है, अच्छा सवाल था ये। नेक्स्ट आगे देखें, एक और, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है। देखो रिवर्सिबिलिटी का मतलब समझ में आ रहा है, एक प्रॉपर्टी होती है लाइट के अंदर रिवर्सिबिलिटी की, मतलब अगर प्रकाश इधर से उधर जा रहा है तो वापस उसी मार्ग पर आ भी सकता है। जैसे मान लो आपतन कोण के लिए निर्गत कोण ये प्रिज्म के अंदर बताया था मैंने, तो अगर उसका पथ उल्टा कर दिया जाए तो वो चलेगा उसके अंदर। देखो क्या कहा जा रहा है आपसे, जब बिंब को अवतल दर्पण से, चौथा सवाल, जब बिंब को अवतल दर्पण से, दर्पण है भाई, अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है, ठीक है, 30 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है, तो दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर प्रतिबिंब बनता है। बताओ इससे क्या निकाल लोगे आप, इससे आप इसकी फोकस दूरी निकाल लोगे। यदि बिंब दर्पण की ओर 9 सेंटीमीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान हो, तो प्रतिबिंब की चाल एवं दिशा क्या होगी। ये आपका सवाल है, अच्छा सवाल है, और एक और बार हम इसी बेसिक कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो आप देखो, चूंकि अवतल दर्पण दे रखा है, इसके लिए आपको u बराबर 30 सेंटीमीटर, माइनस का चिन्ह लगा दूंगा, v बराबर, यहां भी माइनस का चिन्ह लगा दिया, f निकाल लूंगा मैं इससे।
एफ का मान निकाल लूंगा ऐसे। क्या आएगा बताओ? एफ का मान वैसे निकालने की जरूरत ही नहीं है, एफ का मान निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, एफ का मान निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, चलो इधर देखो, चूंकि 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है? 1/f, ये होता है। तो 1/v बराबर 1/u, ये माइनस का प्लस 1/f, दोनों तरफ v के सापेक्ष अवकलन कर दो। काय के सापेक्ष? v के सापेक्ष अवकलन कर दो, दोनों तरफ, दोनों और v के सापेक्ष अवकलन कर दो। अब आप ये सोचो, परिवर्तित कौन कौन हो रहा है बताओ? बिंब चलेगा तो बिंब की दूरी चेंज होगी, प्रतिबिंब चलेगा तो प्रतिबिंब, क्या फोकस दूरी चेंज होगी क्या? f का मान क्या होगा? नियत फोकस दूरी। अगर दर्पण है, बिंब यहां रखो चाहे यहां रखो चाहे यहां रखो चाहे कहीं मत रखो, कहीं भी बिंब भी मत रखो, क्या फोकस दूरी चेंज होती है क्या? नहीं होगी। फोकस दूरी का मान नियत रहेगा। कर दो अवकलन दोनों साइड में, d/dv 1/v बराबर d/dv माइनस 1/u प्लस 1/f। ये नियत राशि है, चूंकि f क्या है? नियत है, इसलिए d/dv ऑफ f बराबर क्या आएगा? 0। इसका अवकलन 0 आ जाएगा। चलो इधर अवकलन करते हैं। 1/x का अवकलन बताओ क्या होता है? 1/x का अवकलन जानते हो? d/dx ऑफ 1/x, बोर्ड पर ध्यान से देख लेना, d/dx ऑफ x की पावर -1। अवकलन करो, जो भी पावर है आगे ले लो और इसकी एक पावर कम कर दो, क्या आया? -1/x²। अब याद रखना 1/x का अवकलन x के सापेक्ष क्या होगा? -1/x²। तो ध्यान से इसका अवकलन करूंगा तो क्या आएगा? माइनस का 1/v² बराबर, इसका अवकलन करूंगा तो एक माइनस पहले से ही है, -1/u² और du/dv। चूंकि u का अवकलन कर दिया आपने, वेरिएबल है तो अवकलन गुणांक से गुणा कर दिया, और इसका अवकलन कितना होता है? 0। याद रहेगा, 1/x का अवकलन x के सापेक्ष कितना? d/dx ऑफ 1/x कितना आएगा? -1/x²। और दूसरी बात, f नियत राशि है, इसलिए इसका अवकलन 0। इसको सॉल्व करो, एक बार फिर देख लो बायोलॉजी वाले बच्चे, इसका अवकलन कराइए आया, माइनस का चिन्ह यहां लगा दिया, इसका अवकलन करूंगा तो यह आएगा, लेकिन आपने u का अवकलन कर दिया v के सापेक्ष, इसलिए अवकलन गुणांक गुणा कर दिया। बताओ क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो? इसको इधर ले जाओ, क्या आएगा बोलो? एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस कर दूं, बताओ। इसको इधर लेकर के जा रहा हूं, 1/v², देखो इसको माइनस ही रहने देता हूं, और dv इधर ले आया, ठीक है, बराबर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1/u², और ये हो गया dv। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, दोनों तरफ t के सापेक्ष अवकलन कर दो, करके दिखाऊं, दोनों तरफ t के सापेक्ष अवकलन करके दिखाऊं। मैं कैसे भी कर सकता हूं, ऐसे भी कर सकता हूं और वैसे भी कर सकता हूं। एक बार और देख लो, दोनों और t के सापेक्ष कर दो, ताकि डायरेक्ट आपका आंसर पे आ जाए। ऐसे भी कर सकते हैं और t के सापेक्ष, अगर t के सापेक्ष करूंगा तो यहां क्या आएगा? dt। यहां t के सापेक्ष करूंगा तो क्या आएगा? dt। अब देखो यहां v है और किसके सापेक्ष कर रहे हैं? t के सापेक्ष। तो अब देखना ध्यान से, अब दोनों तरफ अवकलन गुणांक आएंगे, कैसे बताओ? इसका अवकलन माइनस का 1/2 v², 1/x का अवकलन ही होता है। अब चूंकि v का अवकलन कर दे तो अवकलन गुणांक क्या आएगा? dv/dt बराबर माइनस का चिन्ह हो गया। अब इसका अवकलन करूंगा तो -1/u² आएगा, ये माइनस का चिन्ह मैंने बाहर निकाल लिया, इंटू du/dt आएगा, और प्लस इसका अवकलन करूंगा तो क्या आएगा? 0। नियत राशि का अवकलन 0 आ गया। अब देखो, इसको एक काम करो, ये क्या है?
डीवी अपॉन dt क्या है? प्रतिबिंब का वेग, और ये क्या है? बिंब का वेग। तो बताओ क्या आएगा? दिस एम्प्लाइज dv अपॉन dt बराबर क्या आया? माइनस, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस उधर ले गया, क्या आया बताओ? एक बार और बताओ, थोड़ा सा इसको इधर करो, बताओ। अच्छा इसको यहां लिख देता हूं, माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर dv अपॉन dt बराबर प्लस का 1 अपॉन यू स्क्वायर du अपॉन dt। हो गया? तो बताओ, अब तो आ सकता है, बताओ dv अपॉन dt बराबर क्या है? माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इंटू du अपॉन dt। अब अच्छे से पढ़ के बताओ ये क्या लिखा है? ये प्रतिबिंब की दूरी है, t के सापेक्ष परिवर्तन की दर। तो यहां चूंकि dv अपॉन dt क्या है? प्रतिबिंब की चाल, प्रतिबिंब की चाल, और du अपॉन dt क्या है? बिंब की चाल, ये है बिंब की चाल। तो ये है वेलोसिटी ऑफ, अब समझ में आ गया आपको? dv अपॉन dt का मान तो क्या थी करना है? माइनस वी स्क्वायर, वी स्क्वायर का मतलब 30 का स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर। अब यहां प्लस माइनस का कोई मतलब ही नहीं रहा, दोनों माइनस के, छोड़ो इसको, ऐसे इसे लिख दो, 10 का स्क्वायर इनटू, और ये बिंब की चाल का मान आपको दे रखा है, कितना दे रखा है बिंब की चाल? 9 सेंटीमीटर पर सेकंड, 9 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताओ, इसमें 0 से 0 काट दो, 3 का स्क्वायर कितना आया? 9 इंटू 9, मात्रा क्या आ गया? सेंटीमीटर पर सेकंड, माइनस 81 सेंटीमीटर पर। अच्छा ये माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? देखो ये बिंब, बिंब तो जाएगा इधर और प्रतिबिंब चलेगा इधर। प्रतिबिंब किधर चलेगा? इधर की तरफ चलेगा। तो इसका मतलब ऋण चिन्ह से क्या पता चला? बताओ, ऋण चिन्ह से क्या पता चला? प्रतिबिंब की गति बिंब के विपरीत दिशा में होगी। किधर होगी बताओ? ऋण चिन्ह से क्या पता चला? अगर बिंब उधर जाएगा तो प्रतिबिंब इधर जाएगा। अपन ने ये पढ़ा हुआ भी है पहले से, अपन इसको जानते भी हैं। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट हो जाए, ठीक है? आप लोग क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। नेक्स्ट देखो, सवाल लिख रहा हूं, ये आपके लिए है, बहुत आसान सा सवाल लिख रहा हूं, आपको सॉल्व करना है, तैयारी कर लो। एक पतले प्रिज्म, एक पतले प्रिज्म ए बराबर 1 डिग्री के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू बराबर 1.5, इसका न्यूनतम, इससे न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करो। एक तो पतला है और न्यूनतम विचलन की अवस्था का, तो आपको मालूम है क्योंकि पतले प्रिज्म से न्यूनतम विचलन, कुछ याद आया? कौन? डेल बराबर होता है ए इंटू म्यू माइनस 1, डेल एम होता है, लेकिन ये पतले प्रिज्म के लिए ही होता है बस। तो डेल एम बराबर आएगा ए 1 डिग्री इंटू म्यू माइनस 1, 1.5 माइनस 1 हो गया आधा, तो डेल एम बराबर आ गया, ये आधा आ गया ना, आधा डिग्री। डेल एम बराबर क्या आ गया? आधा डिग्री। सिंपल सा सवाल था, इसलिए मैंने सवाल पूरा लिखता हूं ताकि आपको आइडिया रहे। ये सब 2020 जेईई मेंस के क्वेश्चंस हैं, 2020 में आए हुए। एक बिंब एवं पर्दे के बीच की दूरी, एक बिंब
एवं पर्दे के बीच की दूरी 100 सेंटीमीटर है। अच्छी बात है। एक उत्तल लेंस बिंब का पर्दे पर दो स्थितियों में वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। यह भी अच्छी बात है। इन दोनों स्थितियों के बीच की दूरी, लेंस की इन दोनों स्थितियों के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर है। यह भी अच्छी बात है। लेंस शक्ति क्या है? लेंस शक्ति क्या है मतलब फोकस दूरी निकाल लो यार, फोकस दूरी निकाल लो और लेंस शक्ति का मान आपके पास आ जाएगा। फोकस दूरी निकालने के बाद चलो देखो इधर, आप लोग ऐसा करो, रिजॉइन करो फुर्ती से। चलो देखो इस सवाल को देखो, बहुत खूबसूरत सवाल है। इसका प्रैक्टिकल भी है आप लोगों के 12th में। तो एक बिंब पर्दे के बीच की दूरी 100 सेंटीमीटर। इधर देखो, ये लेंस है। इस लेंस की स्थिति को मैं L1 बोलूंगा और यहां क्या है? बिंब, और ये है पर्दा, ये पर्दा है। इसका प्रतिबिंब यहां बनता है, ये बन गया। देखो ये पर्दे पर ये प्रतिबिंब आ गया। बताओ क्या हुआ भैया? इस पर्दे पर प्रतिबिंब बनता हुआ नजर आ रहा है आपको। देखो बिंब का प्रतिबिंब कहां बन गया? पर्दे पर बन गया। अच्छा खास बात देखो, यहां से लेकर यहां तक की टोटल डिस्टेंस दे रखी। अगर मैं यूं मानूं आपको, सुनना ध्यान से, यहां से लेकर यहां तक की दूरी को मैं क्या मान लूं? U1। क्या मान लूं? यहां से यहां तक इस दूरी को मैंने मान लिया U1 मान लिया। अब इस दूरी का मान कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं बिंब को यहां रख दूं, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या कहती है? की दूरी होगी तो ये क्या बन जाएगी? प्रतिबिंब की दूरी। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या कहती है? अगर मान लो प्रकाश यहां से लेकर यहां तक इस U1 दूरी के लिए ये क्या बन गई? प्रतिबिंब की दूरी। बनी नहीं बनी? चित्र को देखो आराम से। यहां से यहां तक की दूरी का मान कितना है? U1। तो बताओ यहां से यहां तक की दूरी पता नहीं है। अगर कोई पूछे आपसे यहां से यहां तक की दूरी का मान बताओ, तो आप क्या बोलोगे? यार दोनों के बीच की दूरी का मान कितना है? 100। तो ये बचा हुआ कितना आ गया? 100 माइनस U1। आई बात समझ में? अगर मान लो मैं झंझट से बचना चाहूं और मैंने इस दूरी का नाम क्या रख दिया? U2 रख दिया, और इस दूरी का मान कितना रख दिया? U1। अब मेरे सवाल का जवाब दे देना, आपको आपका क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ नजर आ जाएगा। बताओ U1 प्लस U2 कितना है? U1 प्लस U2 बताओ कितना है? U1 प्लस U2 का मान कितना है? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, U1 प्लस U2 का मान कितना है? 100 सेंटीमीटर। अब बताओ, ये बिंब है तो ये क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया। पक्का बन गया ना यार? अगर मान लो इसका मान, थोड़ा ध्यान से देखना, अगर मान लो इसका मान 40 सेंटीमीटर है, कितना है? 40। तो बताओ U2 का मान कितना आएगा? 60 आएगा। पक्का हो गया? फिक्स कर लो एक बार दिमाग में कि अगर बिंब की दूरी का मान 40 है और प्रतिबिंब की दूरी का मान 60 है। अब इस लेंस को यहां से हटा दो। हटाने से पहले एक बार और देख लो, बिंब की दूरी कितनी है? 40। प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? 60। रिवर्सिबिलिटी क्या कहती है? अगर
मैं यहां पर बिंब रख दूं तो प्रतिबिंब यहां बन जाएगा। इसका मतलब बिंब की दूरी को मैं कितना कर दूं 60, तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी। अब देखो इस लेंस को यहां से हटाया, हटा दो लेंस को, कहां गया लेंस, लेंस यहां आ गया, देखो लेंस यहां आ गया। अब बताओ मैंने इस दूरी को कितना कर दिया, बताओ इस दूरी को कितना कर दिया u2, तो बताओ ये वाली दूरी कितनी आ जाएगी, ये वाली दूरी कितनी आ जाएगी u1। इसका मतलब क्या है ये सोचो आप कि दूरी, अगर मैं दूरी u1 रखता हूं तो u2 दूरी पर क्या बनता है प्रतिबिंब। अब इस लेंस की इस स्थिति को देखो, L2 के लिए दूरी को कितना रखा, बिंब की दूरी को u2, तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी u1। इसका मतलब ये इंटरचेंजेबल है, दोनों क्या है इंटरचेंजेबल है। अब बताओ थोड़ा सोच के बताना, इसको 0 मान लो, क्या मान लो इसको 0, पक्का बताओ यहां से यहां तक की दूरी कितनी है u1, तो बताओ यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है u2, तो बताओ यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है 100। चलो बताओ यहां से यहां तक की दूरी बताओ कितनी, बताओ यहां से यहां तक u2 और यहां से यहां तक u1, तो बताओ इस दूरी का मान कितना आएगा, इस दूरी का मान आएगा u2 माइनस u1। बताओ इन दोनों स्थितियों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है 40 सेंटीमीटर, मतलब u2 माइनस u1 बराबर कितना दे रखा है 40 सेंटीमीटर। समीकरण नंबर 2। एक बार फिर समझ लो, फिर समझ लो, घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ध्यान से देखना। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या कह रहा है आपसे, देखो ये एक लेंस है, थोड़ा ध्यान से समझना। इस लेंस को आप आराम से देखो, और ये मैंने बिंब रख दिया, कितनी दूरी पर रखा है सर, u1 दूरी पर रख दिया, और ये है स्क्रीन, पर्दा है पर्दा, और इसका प्रतिबिंब यहां बन गया, ये बन गया प्रतिबिंब, बन जा बन जा बन जा, काय पे बन गया पर्दे पर प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। तो आप ये सोचो कि अगर यहां से लेकर यहां तक की दूरी u1 है और इस दूरी का मान कितना है u2, इस दूरी का मान u2 है, बात समझ आई, ये u1 है और ये u2 है, ये बिंब है तो ये क्या बन गया इसका प्रतिबिंब बन गया। लेकिन अगर मैं यूं कहता हूं कि अगर यहां बिंब रख दूं तो यहां प्रतिबिंब बन जाएगा, रिवर्सिबिलिटी क्या कह रही है आपसे, अगर मैं यहां पर बिंब रख दूं तो प्रतिबिंब कहां बन जाएगा, यहां बन जाएगा। इसका मतलब बिंब की दूरी कितनी हो जाएगी u2। सुनो ध्यान से, बिंब की दूरी u1 तो प्रतिबिंब की दूरी बोलो, प्रतिबिंब की दूरी कितनी u2। लेकिन मैं यूं कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं यहां बिंब रख दूं तो प्रतिबिंब यहां बन जाएगा यहां। इसका मतलब यदि बिंब की दूरी u2 कर दें तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी u1 होगी। ये है गुरु मंत्र। अगर ये बिंब की दूरी है तो ये प्रतिबिंब की दूरी, और अगर इसको मैं बिंब की दूरी, अगर ये यहां बिंब रख दूं तो प्रतिबिंब यहां बन जाएगा, मतलब प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी u1। अब मैं बिंब यही रख रहा हूं, बताओ क्या है, पहली वाली लाइन देखो, बिंब की दूरी कितनी u1 तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी u2। सही नजर आ रहा है। अब क्या करें, यदि बिंब की दूरी u2 कर दें, अब मैंने क्या करा, इस लेंस को इधर कर दिया, बताओ यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, इस दूरी का मान कितना हो गया u2। हुआ या नहीं हुआ, हो गया। यहां से यहां तक की दूरी u2 है तो बताओ यहां से यहां तक की दूरी का मान कितना हो गया u1 हो गया। अब बताओ, पढ़ के बताओ, ये L1 स्थिति है, ये L2 स्थिति है, ये कौन सी स्थिति है L1,
और ये स्थिति कौन सी है, L2। L2 के लिए बिंब की दूरी कितनी होगी, U2। तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, U1 होगी। बताओ यहां से यहां तक की दूरी बताओ, ठीक। बराबर कितना आएगा, U2 माइनस U1। ये पूरी दूरी कितनी, U2, ये वाली दूरी कितनी, U1। तो इन दोनों के बीच की दूरी, ये दोनों मान आपको दे रखे। सॉल्व कर लो। ऐसा करो, दोनों को जोड़ दो, जोड़ो जोड़ो जोड़ो। जोड़ने पर ये कट गया, तो 2U2 बराबर 140। तो U2 बराबर कितना आ गया, 70 सेंटीमीटर। अतः U1 बराबर, ये 100 है, दोनों का जोड़, U1 प्लस U2 बराबर 100। तो U1 प्लस 70 बराबर 100। तो U1 बराबर कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर। U1 और U2 के मान पता चल गए। तो अब पहली वाली स्थिति लिख लो, L1 के लिए, L1 स्थिति के लिए, स्थिति कौन सी, L1 के लिए बिंब की दूरी बोलो, बिंब की दूरी U बराबर -3, प्रतिबिंब की दूरी बोलो V बराबर प्लस का 70। अरे देखो ना, इसके लिए बिंब की दूरी कौन सी है, U1 है, U1 है। प्रतिबिंब कितनी दूर बन रहा है इसका, इतनी दूर बन रहा है, तो F का मान निकालूंगा। तो 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F से। बताओ F का मान निकालना है, F बराबर क्या होता है, एलसीएम लेके पलटी मार दो, UV/U माइनस V। U का मान -30 गुणा 70 बटे U का मान -30 माइनस 70 कितना आया, F बराबर -30 गुणा 70 बटे माइनस का 100। ये कट गया, इससे इससे काट दो, कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर। तो पावर ऑफ लेंस बराबर 1/F बराबर 1/21। लगभग ये 21 की जगह मीटर में बदल दो इसको। कुछ बच्चों ने गलतियां करी थी कल, मीटर में चेंज नहीं किया और मेरे को सॉल्यूशन लिख के भेज दिया, बोलो सर हमारा तो सही है, और मीटर में चेंज ही नहीं करा। समझ गए होंगे आप। लगभग क्या आएगा, 5। अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आएगी, 5 के बराबर। बहुत शानदार सवाल है, अच्छा सवाल है। तो एक बार स्क्रीनशॉट हो जाए इसका, तो इसके बाद चलते हैं अपन। एक और सवाल देखो, ये हटा दो। स्क्रीनशॉट में भेज ही दूंगा आपको। आपको उसका वेग का मान तो समझ आ ही गया होगा। अभी एक सवाल और बच गया, जेईई मेन 2020 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बिंदुवत बिंब, एक बिंदुवत बिंब, बिंदु के जैसा है बिंब, 0.5 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के सामने 1 मीटर के सामने 1 मीटर की दूरी पर रखा है, दूरी पर रखा है। एक अन्य समतल दर्पण लेंस से 2 मीटर की दूरी पर रखा है। अच्छी बात है, दूरी पर रखा है, दूरी पर पीछे, लेंस के पीछे रखे, लेंस के पीछे। ऐसा क्यों, एक तरफ बिंब है तो पीछे की साइड दर्पण है, पीछे रखा है। अंतिम प्रतिबिंब जो बनेगा
इसमें अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति, स्थिति एवं प्रकृति क्या होगी ये देखना है बेवा। चलो बोर्ड पर देखते हैं। सबसे पहले ये एक लाइन से दूरियां लिख देता हूं पहले, और ये बिंब है, ये बिंब कहां रखा है, 1 मीटर की दूरी पर रखा है साहब, और इसकी फोकस दूरी जो है ये रही, ये इसका फोकस बिंदु है, ये ऑब्जेक्ट है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी का मान कितना है, 0.5 मीटर, आधा मीटर पर रखा है। तो अब आप समझ सकते हो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो इधर बनेगा, बनेगा ना यार, कितनी दूर बनेगा निकाल लेंगे अभी अपन। इसका प्रतिबिंब मान लो यहां बन गया I1, बताओ I1 क्या है, I1 के लिए लेंस से बने प्रतिबिंब I1 के लिए बताओ क्या समझते हो, निकाल सकते हो, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो v का मान निकालना है ना, इसको उधर ले जाओ, पलटी मार दो, uf/u प्लस f मान रख के देखते हैं। देखें u का मान कितना, -1, f का मान कितना बोलो, इसकी फोकस दूरी प्लस में होती है, आधा मीटर है, आधा मीटर 0.5 मीटर, अपॉन u का मान -1 प्लस का आधा, बताओ क्या हुआ, v बराबर -0.5 आएगा क्या बताओ, और इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये भी -0.5, कितना आ गया, 1 मीटर। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी का मान भी कितना आ गया, 1 मीटर आ गया। फिर यहां से देखो 2 मीटर की दूरी, ये दर्पण रखे हैं, ये है समतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी का मान अनंत होता है। इसका मतलब इसके लिए u और v दोनों, याद है बिंब और प्रतिबिंब समान दूरियों पर बनते हैं, ठीक है। अब बताओ इस बिंब का इस लेंस ने प्रतिबिंब कहां बना दिया, यहां बना दिया। अब ये इसके लिए ये काय का काम करेगा, बिंब का, तो बताओ इस दर्पण में प्रतिबिंब अंदर दिखेगा, बताओ कितनी दूर दिखेगा, यहां दिखेगा साहब, I2 यहां दिखेगा ना यार, कितनी दूर दिखेगा, वही 1 मीटर की दूरी पर। अब देखना दर्पण क्या करने वाला है बताओ, दर्पण कौन सा है, समतल दर्पण। समतल दर्पण I1 का आभासी सीधा प्रतिबिंब कहां बनाएगा बताओ, आभासी सीधा प्रतिबिंब I2 दर्पण के अंदर 1 मीटर की दूरी पर बनाएगा। इसका मतलब इसका, इस दर्पण ने इसका प्रतिबिंब वहां बना दिया, आभासी सीधा प्रतिबिंब वहां बन गया। लेकिन अब ये लेंस क्या करता है, उसका फिर एक बार और प्रतिबिंब बनाता है। देखो अंत में लेंस I2 का प्रतिबिंब I3 बनाएगा। कहां बनाएगा, कैसे बनाएगा, वही आपको निकालना है। तो देखो I2 बताओ, लेंस से I2 की दूरी बताओ, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी टोटल, अरे ये भी तो 1 मीटर है ना, कैसे पता चला, क्योंकि ये 2 मीटर दे रखी है यहां से यहां तक की दूरी का मान। देखो आपको दे रखा है सवाल में,
लेंस से दर्पण की दूरी कितनी है? 2 मीटर। ये 1 मीटर पर बना है, इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी का मान भी कितना है? 1 मीटर के बराबर है। तो लेंस से I2 की दूरी बताओ, लेंस से I2 की दूरी कितनी होगी? 3 मीटर होगी। फोकस दूरी कितनी है? आधा मीटर। बताओ क्या V3 का मान निकाल सकते हो? ट्राई मारो फटाफट, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फुर्ती से ट्राई मारो, निकालो। यहां से यहां तक की दूरी मालूम है। अब देखो यहां से प्रकाश की किरणें इधर आएंगी भी वापस, तो इसका मान काहे में आएगा? माइनस में। बताओ 1/v माइनस 1/u बराबर क्या आएगा? 1/f। क्या निकालना है? V3 का मान। इसको उधर ले जाओ, तो v बराबर क्या आएगा? v बराबर uf अपॉन u प्लस f। रख दो मान, रख दो, बताओ कितना है? u का मान माइनस का 3, f का मान आधा, माइनस का 3 प्लस का आधा। बताओ देखिए कितना आया? माइनस का 1.5 और नीचे कितना आया? 2 नहीं 2.5 आया यार। ये भी माइनस का आया 2.5। काट दो, देखें इसको। ये आया 3/5, ये आया 0.6 मीटर। प्लस का आया भी, v बराबर आया प्लस का 0.6 मीटर। बताओ इसका मतलब प्रतिबिंब कहां बनेगा? इधर बनेगा। पहले इसने यहां बनाया था 0.6 मीटर पर, इधर बनेगा यहां पर। तो अंतिम प्रतिबिंब यहां बनेगा। कितनी दूर बनेगा? 0.6 मीटर दूर बनेगा। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना दोबारा से, ठीक है? मैंने इसका स्क्रीनशॉट आपके लिए ले दिया है ताकि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और देखते हैं, देखो कुछ क्वेश्चंस और हैं। एक ये है 2019 का एक क्वेश्चन। ये कैसे बचा हुआ है? कोई बात नहीं, बचा हुआ है तो अभी सॉल्व हो जाएगा। इसमें दो जैसे दर्पण रखा है, लेंस रखा है, तो लेंस से पहले प्रतिबिंब बन गया, फिर वो दर्पण के लिए बिंब का काम करता है उसका, और फिर वो वापस उसने उसका प्रतिबिंब बना दिया। देखो μ1, अच्छा सवाल है। μ1 अपवर्तनांक, कॉपी पेन तैयार रखो, तथा f1 फोकस दूरी के एक समतल उत्तल लेंस को, दूरी के एक समतलोत्तल, मतलब एक तरफ समतल है और दूसरी तरफ उत्तल है, समतलोत्तल लेंस को μ2 अपवर्तनांक एवं f2 फोकस दूरी के एक समतलावतल लेंस के संपर्क में रखा गया है। लेंस के संपर्क में रखा गया है और इसमें कहा जा रहा है प्रत्येक वक्रीय पृष्ठ की त्रिज्या कैपिटल R तथा f1 बराबर 2f2 हो तो μ1 और μ2 में संबंध क्या था? μ1 व μ2 में क्या संबंध होगा, यह आपसे पूछा जाता है। देखो अच्छा सवाल है। पहले समतलोत्तल देखते हैं, ये और ये समतलोत्तल। इस लेंस की फोकस दूरी बता सकते हो? बताओ, बोलो 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 बोलो। f1 बराबर क्या आएगा, बता सकते हो? बोलो। f1 बराबर r/2
म्यू माइनस 1 होता है पूरा, दोनों तरफ होता तो, अगर ये पूरा होता तो आएगा अपवर्तनांक ये, लेकिन समतलोत्तल है, एक ही वक्रीय पृष्ठ है, ऐसे लिखते हैं, लिखना आ जाएगा आपको, ये हो गया। अब आप एक चीज देखो, ये म्यू1 हो गया, और अगर जो दूसरे की बात करूं, ये कौन सा हो गया, समतलोत्तल की बात करी मैंने। अब मैं बात कर रहा हूं इसकी भी, देखना ध्यान से, एक तरफ ऐसा और दूसरी तरफ ऐसा, कौन सा हो गया, समतलावतल, समतलावतल हो गया। इसकी फोकस दूरी का मान F2 बराबर क्या लिखोगे, माइनस R अपॉन, दोनों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर दे रखी, R अपॉन म्यू2 माइनस 1 दे रखे, अच्छी बात है। उस संबंध का इस्तेमाल करें, क्योंकि F1 बराबर 2F2। अब एक छोटी सी बात यहां पर आपको ध्यान देने की, क्या कि दोनों के परिमाण लिखे गए, चिन्ह नहीं लिखे यहां पे, देखो बराबर का चिन्ह क्या माइनस का चिन्ह आ रहा है क्या, नहीं है, परिमाण परिमाण लिखने, लिख दो यहां पर, F1 का मान रख दो R अपॉन म्यू माइनस 1, म्यू1 माइनस 1 बराबर 2 इंटू, परिमाण लिखना है आपको, R अपॉन म्यू2 माइनस 1, R से R दोनों तरफ से काट दो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, म्यू2 माइनस 1 बराबर 2 म्यू1 माइनस 2, तो बताओ क्या आएगा, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, म्यू2 माइनस 2 म्यू1 बराबर क्या आएगा, माइनस का 1, या इसको यूं भी लिख सकते हैं, माइनस से इधर ले आओ, इसको तो ले जाओ इधर, 2 म्यू1 माइनस म्यू2 बराबर क्या आ गया, 1, 2 म्यू1 माइनस म्यू2 बराबर 1। ये अभी क्वेश्चन था आपका जेईई मेंस का 2020 का, 2019 का, सॉरी ये 19 का सवाल था, अच्छा सवाल है, नोट कर लो इसको, ठीक है। और देखते हैं, आपके अभी बाकी है, उसमें टाइम बाकी है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक वैसा ही सवाल बताता हूं आपको, देखें, एक स्लाइड को स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करने के लिए, प्रोजेक्टर का नाम सुना है ना आपने, स्लाइड लगा देते हैं तो वो दीवार के ऊपर, दीवार मतलब पर्दे के ऊपर उसकी पिक्चर बना देती है, बड़ी वाली प्रतिबिंब बना देती है एक तरह से। एक स्लाइड को स्क्रीन पर, एक स्लाइड को स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी 2 सेंटीमीटर ऊंची स्लाइड का 18 सेंटीमीटर ऊंचा प्रतिबिंब बनता है। लेंस की, सीधा ही वैसे सवाल आप कर सकते हैं, दूरी क्या है, ट्राई मार लो फटाफट, जब तक मैं आपको चित्र बता दूं इसका क्या है। देखो ये होता लेंस है, इसकी फोकस दूरी का मान तो आपसे पूछा गया है, प्लस में आएगा, टकला है। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ये स्लाइड है,
ये स्लाइड है एंड H1 बराबर दे रखा है 2 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई का मान 2 सेंटीमीटर दे रखा है और 10 सेंटीमीटर यहां से दूरी भी दे रखी। अब इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो 18 सेंटीमीटर ऊंचा बन गया। कितना ऊंचा बन गया? 18 सेंटीमीटर ऊंचा बन गया। पर्दे पर, स्क्रीन पर जो इस स्लाइड का ये बन रहा है वो कितना बन गया? 18 सेंटीमीटर ऊंचा। तो आप बता सकते हो m बराबर, क्योंकि m बराबर होता है H2 अपॉन H1, तो m बराबर H2 का मान -18 बटे 2, तो m बराबर कितना हो गया? -9। ऋण चिन्ह किसको बताता है बताओ? से पता चलता है प्रतिबिंब उल्टा बना है। चलो ये बात भी समझ में आ गई, लेकिन हमें तो f का मान निकालना है। u दे रखा है, इधर देखो, क्योंकि m बराबर लेंस के लिए याद है आपको क्या होता है? बोलो। m बराबर f अपॉन f प्लस u बता रखा है मैंने आपको लेंस के लिए u के पदों में। तो m बराबर -9 बराबर f अपॉन f प्लस -10। ये -10 क्यों? क्योंकि u इधर है, तो u बराबर क्या आ गया? क्योंकि u बराबर -10 सेंटीमीटर। इसको इधर ले आओ, -9f, ये माइनस माइनस प्लस का 90 बराबर f। कितना है बताओ? 10f बराबर 90, तो f बराबर आ गया 9 सेंटीमीटर। f बराबर आपका आंसर आएगा 9 सेंटीमीटर। एक बार इसको रिजॉइन करना पड़ेगा आपको।